प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से संवाद स्थापित करने के लिए प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात के एपिसोड ने आज अपना शतक पूरा कर लिया है। मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए देशवासियों में खासा उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। वहीं इंदौर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर के 1200 से अधिक बूथों पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुनने के लिए तैयारियां की गई। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने बताया कि मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए नगर के सभी बूथों पर कार्यकर्ताओं के साथ ही खिलाड़ी, स्वच्छता मित्र सहित आम नागरिक उपस्थित रहे। इस मौके पर 103 वर्ष की रीनाबाई भी मन की बात सुनने पहुंची। नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने मन की बात सुनने आई स्वच्छता कर्मी महिलाओं का कमल का फूल देकर स्वागत किया। शांति देवी जी का भी जिक्र किया था। विजय शांति जी कमल के रेशों से कपड़े बनाती हैं। मन की बात में उनके इस अनोखे इको फ्रेंडली आइडिया की बात हुई तो उनका काम और पॉपुलर हो गया। आज विजय शांति जी फोन पर हमारे साथ हैं। आज हम सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का आज ये जो 100वां एपिसोड था उसको सुना और एक नए उत्साह और उमंग के साथ सुना। इंदौर महानगर में लगभग 1200 से अधिक स्थानों पे ये सुना गया। आज मैं जहाँ पे मन की बात जिस पोलिंग बूथ पे सुना, वहाँ पे बंगाली समाज की हमारी मातृशक्ति, हमारे सभी स्पोर्ट्समैन, चाहे योग में उन्होंने काम किया हो, चाहे हमारे
युवा साथी जिन्होंने देश का नेतृत्व किया अभी स्पोर्ट्स में, हमारी वो सभी सफाई कर्मी, हमारी स्वच्छता की हमारी जो सिपाही है, हमारी वो मातृशक्ति, हमारे सभी सीनियर लोग, ऐसा आज यहाँ एक जिसको कह सकते हैं जैसे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक कैनवास में ऊपर से लेकर नीचे तक अलग अलग भाषा, अलग अलग शैली और अलग अलग राज्यों के लोग इस मन की बात को सुनते हैं, वैसे ही आज यहाँ पे भी पूरे सभी दूर इसी तरह मन की बात सुनी गई। और ऐसे अनसंग वॉरियर्स, ऐसे योद्धा, ऐसे समाज सेवी जिनको शायद कभी उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन नहीं मिलता, ऐसे सभी लोगों को प्रोत्साहित करने का काम जो माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जैसे आज ही के उदाहरण में उन्होंने हिमालय की चोटियों पे जाके वहाँ स्वच्छता और इको फ्रेंडली वहाँ प्लास्टिक वेस्ट और बाकी चीज़ों को ढूंढ के साफ करने वाली टोली का जिक्र किया। तो ऐसे सभी लोगों का जो जिक्र माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उसी से ये देश एक जाजम पे, एक कैनवास पे और बहुत उनकी प्रेरणा से आगे और समाज कार्य करने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होता है। और निश्चित तौर पे ये आज जो 16वां एपिसोड था मन की बात का, वो एक अभिनव एपिसोड था और हम सबको इससे कुछ ना कुछ प्रेरणा है। ब्यूरो रिपोर्ट,